एक्व सोल्यूशन में, वाटर के सोल्यूशन में आयंस में डिसोशिएट हो जाता है। और ये एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में भी एंड डिसॉल्व इन वाटर। दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एंड वो डिसोशिएट होता था, ये डिसॉल्व होगा एंड डिसॉल्व इन वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट। किसी और सॉल्वेंट में भी ये पूरी तरह डिसॉल्व हो जाएगा। ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और दूसरा ये है दे लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है। दे लूज देयर आइडेंटिटी, पहचान इसकी कम हो जाती है, पहचान नहीं रहती जब इसके वक्त डिफरेंट इसके आयंस बन जाते हैं। तो ये लूज देयर आइडेंटिटी एंड दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। यहाँ पर उसकी आइडेंटिटी जब वो डिसॉल्व होता है ना, वो नहीं होती, लूज नहीं होती। दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। और तीसरा आपका जो पॉइंट है डबल सॉल्ट का, द प्रोसेस और डबल सॉल्ट प्रॉपर्टीज एसेंशियली सेम ही होती हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज है ना, द प्रॉपर्टीज ऑफ द डबल सॉल्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं आर एसेंशियली, शुरू में एसेंशियली जरूरी है, एसेंशियली सेम, उसकी सेम ही होती हैं एज दैट और जिससे वो बना है, सेम एज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपाउंड्स। जो कंपाउंड्स के उसके कंपाउंड को बनाने वाले, जो साल्ट के बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उससे मिलती जुलती ही प्रॉपर्टीज होती हैं ये डबल साल्ट में। एंड यहां पर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ये सेम नहीं होती। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज है आर नॉट सेम एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बनाने वाले कंपाउंड है ना, उसकी प्रॉपर्टी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से डिफरेंट होती हैं। ये थर्ड प्रोसेस है, हमारा थर्ड स्टेप था। और फोर्थ है डबल साल्ट में मेटल आयन जो होता है, डबल साल्ट में मेटल आयन की प्राइमरी वैलेंसी ही होती है एंड दैट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दे शो द टू टाइप्स ऑफ ए valencies surrounded by number of oppositely charged ions, and there are two types of valencies. One is primary valency and second is secondary valency. We will discuss primary and secondary valency just after few steps. We will discuss primary and secondary valency. So this is all about the difference between the this double salt and coordination compounds. अब इसके बाद लास्ट तक भी स्टूडेंट्स आपने देखना वीडियो को, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए अभी टॉपिक्स आने हैं। वर्नर थ्योरी हम करने जा रहे हैं यहां पर। अब वर्नर थ्योरी, तो वर्नर थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की थी। जो वर्नर थ्योरीज है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, उसमें हमने डिस्कस करना है। जो दो तरह की ये स्टडी देती है, एक तो प्रेसिपिटेशन स्टडी देगा ये वर्नर, द नेम ऑफ द केमिस्ट, वेरी फेमस एंड द रिस्पेक्टेबल केमिस्ट of the chemistry section or the chemistry world. One is precipitation study. Precipitation study में क्या होता है कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं precipitation study में, ये है COCl2, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया यहाँ पर लगे हैं। अगर इसकी आप सिल्वर नाइट्रेट के रिएक्शन कर दो तो Ag आपका जो Cl के साथ है वो अभी देखना है आप कितने प्रेसिपिटेट होंगे। तो यहां पर COCl3 बन गया और यहां पर 3AgCl प्रेसिपिटेट हो गए। इसको बोलते हैं 3 क्लोराइड आयंस आर प्रेसिपिटेट्स। प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो उनके छोटे छोटे से ग्रुप बन जाते हैं, प्रेसिपिटेट्स हो गए। अगर आपको ये COCl3 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया लग जाएं आपके साथ और रिएक्शन सेम ही करे जाएं, तो ये आपको जो COCl3 था, यहां पर 2AgCl कंपाउंड्स बनेंगे। तो यहां पर 2 क्लोराइड आयंस प्रेसिपिटेट्स होंगे। वो डिपेंड करता है कि कौन सी रिएक्शंस हम कितने सिल्वर नाइट्रेट के साथ और कितने अमोनियम मॉलिक्यूल्स उसके साथ लगे हैं उससे साथ करवा रहे हैं। तो नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस जो होते हैं ना कंपाउंड में, वो हमेशा ही क्लोराइड आयंस के ऊपर डिपेंड करता है कि 3 है या 2 है। और दूसरा है कंडक्टेंस मेजरमेंट। यहां पर कंडक्टेंस मेजरमेंट देती है ये
सॉल्यूशंस की, इसमें कंडक्टेंस पता लगता है। मेन जो पोस्टुलेट्स हमने डिस्कस करने हैं, ये तो जस्ट उसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन थी। अब आगे पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स हम डिस्कस भी करेंगे और साथ ही साथ पोस्टुलेट्स के बीच में हम एक इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे कि ये पोस्टुलेट्स, ये जो इसके पॉइंट्स एंड स्टेप्स हैं वो क्या बताते हैं वर्नल थ्योरी के। पहला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल एटम दो तरह की वैलेंसीज होती हैं, टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज होती हैं। एक तो होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। दो तरह की वैलेंसी है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या बताती है, आपको ये मालूम होना चाहिए। प्राइमरी वैलेंसी बताती है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, वो ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगी प्राइमरी वैलेंसीज। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी वो बताएगी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर, कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। वो कोऑर्डिनेशन नंबर को कन्वे करेगी। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का ये डिफरेंस है, ये पहले पॉइंट में ही आता है। और दूसरा, हर एक जो मेटल एटम है उसकी सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होगी, फिक्स्ड सेकेंडरी वैलेंसी। अगर सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स है तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या दे रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर।